हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है कक्षा 10वीं के। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या है अभी देखते हैं। ये प्रश्न क्या है, ऐसा सवाल हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, ये ग्राफ से आलेख का सवाल है। तो मैं आज बताने वाला हूं निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको समझना जरूरी है। यदि आप ये सवाल नहीं समझे और ये सवाल नहीं बनाए तो समझो कि आपका नंबर कम होने वाला है, जो नंबर आने वाला है वो। क्योंकि ये प्रश्न लगभग हर साल पूछता है। निर्देशांक ज्यामिति में दो या तीन सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या। थोड़ा देखिए, समझिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है थोड़ा सा समझिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछने वाला है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूला में से आपका ये सवाल बनने वाला है। ठीक है, दूसरा है, इसके पूर्व में एक सवाल बताया था मैं, प्रवणता। क्या? प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए। इसके लिए मतलब ढाल ज्ञात कीजिए या प्रवणता ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न पूछने वाला है। इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इस फार्मूला से ये सवाल हल होने वाला है। इसमें क्या होगा, दो बिंदु यानी कि दो निर्देशांक होगा, x y कुछ भी। ठीक है, x2 y2 मान लीजिए। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो सवाल है इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो सवाल है ये तो आएगा ही आएगा, इसलिए इस सवाल को आपको समझना जरूरी है। तो चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करने वाले हैं। अच्छा, तो आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल में उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अभी और कैसे हल करेंगे इस सवाल को, क्या है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है। क्या है? जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? 6 से होकर जाती है। और यहां पर किसका मान दिया हुआ है? प्रवणता। प्रवणता का मान कितना दिया हुआ है जी? 7/3 दिया हुआ है। प्रवणता को किससे दर्शाया जाता है? m से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? m से दर्शाया जाता है। ठीक है, और ये जो रेखा है किससे होकर जाती है? 6 से होकर जाती है। ठीक है, किससे होकर जा रही है? 6 से होकर जाती है। तो दिया क्या है यहां पर? दिया है, सबसे पहले क्या दिया है? रेखा का प्रवणता। प्रवणता को किससे दर्शाया जाता है? m से दर्शाया जाता है। 7/3 दिया हुआ है। और रेखा बिंदु 6 से होकर जाती है। रेखा का कोई बिंदु का नाम दे देते हैं, जैसे a है। क्या है? a x1 y1, यानी कि x का मान क्या है? 6 और y1 का मान है 0, यानी कि x y का निर्देशांक क्या है? 6 है। ठीक है, 6 से होकर ये जो बिंदु है a x y 6, यानी कि ये 6 से होकर गुजरती है, जाती है। ठीक है, तो माना रेखा पर कोई बिंदु क्या है? x y है। a
बिंदु एक्स वाई है। ठीक है, तो माना रेखा पर कोई बिंदु, जैसे क्या है, पी एक्स वाई है, क्या है, रेखा बिंदु पी एक्स वाई है, तब रेखा एपी का समीकरण क्या होगा? तब रेखा एपी का समीकरण क्या होगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, देखो एक तो रेखा, ये जो बिंदु है वो क्या है, एक्स वाई, यानी कि ए बिंदु है, तो और कोई एक और बिंदु है जिससे होकर क्या क्या है, ये जा रहा है। ठीक है, तो पी एक्स वाई है। ओके, तब रेखा एपी का समीकरण क्या होगा, ए और पी के बीच का समीकरण क्या होगा? ठीक है, तो समीकरण क्या होगा, क्योंकि यहां पर एपी की प्रवणता दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि रेखा एपी का प्रवणता का मान दिया हुआ है। ठीक है, प्रवणता का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7/3 है, और प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, प्रवणता का मान क्या दिया हुआ है जी, प्रवणता का मान दिया हुआ है 7/3। ए का निर्देशांक 60 है और बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x2 y2 है, या xy मान लो, जैसा मानना है। ठीक है, तो प्रवणता का मान कितना दिया हुआ है, 7/3 दिया हुआ है। y2 का मान क्या दिया हुआ है जी, यहाँ पर y ही दिया है, या y2 लिख लो, y लिख देते हैं। ठीक है, और y1 का मान है ये। ठीक है, तो ये है आपका 0। ठीक है, उसके बाद x2 का मान क्या है, यहां से x2 का मान है x, और क्या है, x1 का मान 6 है। ये x1 का मान होगा, ये y1 का मान होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम मान रख देते हैं तो 7/3, तो यहां बच जाएगा y माइनस 0, यानी कि y ही बच जाएगा ऊपर में, और नीचे हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, तो इसका मान भी ज्ञात हो सकता है। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर देते हैं। ये इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर जाकर 7 के साथ गुणा करेगा। ये इधर भाग कर रहा है, ये 3 y के साथ गुणा करने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x ऋण 6 बराबर 7 गुणित क्या हो जाएगा, सॉरी 3 गुणित y हो जाएगा। ठीक है, आगे ये हो जाएगा 7x और 7×6 42 बराबर 3y। सबको एक साइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको सरल रेखा का समीकरण दिखाना है, यानी कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7x, ठीक है, ऋण 3y ऋण 42 बराबर 0। ठीक है, सरल रेखा का समीकरण में क्या हो जाता है, उसमें कोई घात नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, घात नहीं होता है, इसलिए ये आपका क्या है, सरल रेखा का समीकरण है। क्या है, सरल रेखा का समीकरण है, यही इसका आंसर होगा। इस तरह से सवालों को क्या करना है, आपको हल करना है। यदि इस सरल रेखा का प्रवणता दिया हुआ है, ठीक है, रेखा का प्रवणता m का मान 7/3 दिया हुआ, कोई निर्देशांक दिया हुआ है, तो दूसरा एक निर्देशांक और मान लेना। ओके, तो यहां पर क्या है, a x y बराबर 6 0 कोई बिंदु से होकर जाती है बोल रहा है। ठीक है, तो दूसरा बिंदु भी तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसलिए माना रेखा पर कोई बिंदु और p x y है या x2 y2 है। ठीक है, तो तब रेखा AP का समीकरण क्या होगा, AP का समीकरण हो जाएगा, चूंकि रेखा AP का प्रवणता का मान दिया हुआ है y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो प्रवणता का मान 7/3 दिया हुआ है, तो y माइनस 0 x माइनस 6 हो जाएगा।
इसको पक्षांतर कर दिए, x माइनस 6 इधर आ गया, 7 के साथ गुणा किया है, और ये 3 y के साथ गुणा किया, तो ये आपका समीकरण ज्ञात हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो आपको अगर समझ में आ गया सवाल का सॉल्यूशन, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना। धन्यवाद।